So Mains 2025 is done and it is evident yet again कि PYQs are the most important thing Mains निकालने के लिए. Look at this question. क्या question था ये? Left wing extremism क्या है? कैसा उसका डिक्लाइनिंग ट्रेंड है एंड गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं टू एलिमिनेट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. नाउ लुक एट दीज पीवाईक्यूज. 18, 22 एंड 20 3 पीवाईक्यूज नक्सलिज्म पर. ये तीनों भी अगर प्रिपेयर कर लिए होते, 2018 वाला भी अगर प्रिपेयर किया होता, सेम आंसर, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन उसने उठाकर पूछा. वहां पर भी वही पूछा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रोच क्या है, व्हाट मेजर्स हैव बी टेकन, एंड सेम चीज पूछी. बार बार टाइम एंड अगेन दे आर आस्किंग सिमिलर डायमेंशंस एंड इसीलिए पीवाईक्यू एनालाइज करने एंड उन्हीं के बेसिस पर प्रिपेयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर मेंस निकालना है. इसी को ही बोलते हैं पीवाईक्यू अप्रोच. बार बार यू मस्ट हैव हर्ड, आई हैव बीन एम्फसाइजिंग कि पीवाईक्यू करो करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. कोई बोलता है माइक्रो थीम्स, कोई पूछता है पीवाईक्यू अप्रोच, तो यही है अप्रोच. जस्ट पिक अप द सिलेबस, गो थ्रू द कीवर्ड्स. क्या है मेरा सिलेबस? टॉपिक है नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. इमीडिएटली उसके बाद जाकर उसके सारे पीवाईक्यूज देखो, ऐसे उनको सॉर्ट करो कि हाँ ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, इसके बेसिस पर यूपीएससी ने ये क्वेश्चंस पूछे हैं. एंड उसके बाद मुझे इन्हीं पीवाईक्यू के बेसिस पर थीम बेस्ड प्रिपरेशन करनी है, पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करनी है. सो आई विल आइडेंटिफाई द थिंग्स दे हैव आस्क्ड एंड इसी के बेसिस पर कोई अगर करंट भी हो सकता है, वो भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब फ्यूचर में आने के चांसेस हैं. जैसे गवर्नमेंट का ये टारगेट था 2026 में नक्सल मुक्त भारत बनाना है, एंड वही चीज को उसने स्टार्टिंग में इंट्रो में दे दिया, वो हमने नोट्स में भी कवर की हुई थी. सो इसी बेसिस पर मैं अपने नोट्स की डायमेंशन बनाऊंगा, पीवाईक्यू के बेसिस पर, पीवाईक्यू थीम्स, माइक्रो थीम्स, जो मर्जी बोल लो इसे. ऑन दीज बेसिस आई एम गोइंग टू मेक डायमेंशंस फॉर माय नोट्स. तो क्या उसने पूछा था? Let's see, 2022 में they asked that it is a socio-economic development issue and emerging issues क्या है, और suggest a multi-layered strategy. क्या हमारी strategy होनी चाहिए, मतलब हमसे पूछ रहा है कि क्या strategy हो गई. So what should come in my notes? How should I prepare this topic? अगले मेंस के लिए मुझे प्रिपेयर करना है नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, तो कैसे करना चाहिए? सबसे पहले व्हाट इज नक्सलिज्म आएगा, कैसे वो हमारे लिए एक थ्रेट है, व्हाट आर द ऑनगोइंग इश्यूज, और क्या मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए टू टैकल दिस मेनेस. तो ये सारी डायमेंशंस आएंगी. फिर अगला क्वेश्चन उठाकर देख लो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कहां पर है, तो वो पर्टिकुलर चीज मैप पर डिपिक्ट करनी पड़ेगी मुझे. तो उसका एक रेडीमेड मैप बना लो कि भाई नक्सलिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं हमेशा ये मैप वहां पर बना दूंगा. फिर उसने क्या पूछा था, व्हाट स्ट्रैटेजी शुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी फोर्सेस अडॉप्ट टू काउंटर द थ्रेट. अब देखो वही कीवर्ड है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी को ही वो घुमाकर 3 तरीके से पूछ रहा है. सो सिमिलर चीज यही पूछी कि गवर्नमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या करना चाहिए, तो वही इसमें मेरा आ जाएगा. सिंपल सी चीज. नेक्स्ट 2018 में दे आस्क इट इज शोइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड. तो डाउनवर्ड ट्रेंड है तो अपने नोट्स में एक 2-3 डेटा पॉइंट्स बना लो कि पहले इतना था, अब इतना हो रहा है, उससे रिलेटेड वायलेंस. पहले इतने डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड थे, अब इतने डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड हैं. दिस इज हाउ यू कैन शो अ डाउनवर्ड ट्रेंड. अंडरस्टूड? सो ये चीज मेरे नोट्स में आ जाएगी. उसके बाद दे आस्क कि गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी है टू काउंटर द चैलेंजेस पोज्ड बाय नक्सलिज्म. सो सिंपल सी चीज, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, वो आ जाएगी. तो ये 3 क्वेश्चंस अगर मेरे प्रिपेयर होते एंड ये सारी मेरी डायमेंशंस नोट्स में आ चुकी होती. सिंपल सी चीज, व्हाट इज नक्सलिज्म, कैसे थ्रेट है, ऑनगोइंग इश्यूज क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या है, हमारी मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एंड गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स लिए हैं, विद एग्जांपल्स, डेटा, अच्छे केस स्टडीज, ग्रे हाउंड, सब कुछ इसमें आ जाता वैल्यू एडिशन के लिए. और एक ये मैप आ जाता. एंड अगर मेरे पास ये चीज होती, तो फ्यूचर में वो कितने भी क्वेश्चन पूछ ले नक्सलिज्म पर, मैं हर क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर सकता हूँ. दिस इज व्हाट पीवाईक्यू बेस्ड अप्रोच इज, एंड दिस इज व्हाट माइक्रो थीम एनालिसिस बोल लो, जो मर्जी बोल लो इसे. एंड यही चीज मेंस क्लियर करवाती है. बार बार कितने भी तुम करंट अफेयर्स के पीछे भागते रहो, उसका कोई फायदा नहीं है अगर तुमने पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं किए, ये पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन नहीं की, देन मेंस निकालना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा सब एक जगह पर है, उसमें भी यही करते हैं, वो पीवाईक्यू बेस्ड थीम्स ही निकालते हैं. सो अगर ये प्रिपेयर होता, सी हाउ इजी इट वुड हैव बीन. बच्चों का खेल था, सिंपल, बिल्कुल फुल टॉस क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, एंड यही नोट्स में इंट्रोडक्शन बनाकर रख लो.
मनमोहन सिंह जी ने बोला है ग्रेटेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट कब से शुरू हुआ, नक्सलबाड़ी एटसेट्रा एटसेट्रा, इंट्रो बन गई, अपना डायग्राम आ गया, बाकी सारी डायमेंशन नोट्स में आ गई और एक रेडीमेड कंक्लूजन आ गई कि ये करो तो रेड कॉरिडोर विल बिकम द ग्रोथ कॉरिडोर्स ऑफ द कंट्री। सिंपल सी चीज, दिस इज व्हाट इज नीडेड टू क्लियर मीन्स, ट्रस्ट मी आई हैव डन इट 4 टाइम्स एंड बाद में लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में मुझे यही रियलाइज हुआ कि यही गेम है मीन्स की, दिस इज द गेम ऑफ मीन्स, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एंड ये अक्रॉस द पेपर्स हर जगह पर वैलिड है, हर जगह पर। इट इज नॉट जस्ट GS3 4 में लगेगा, 2 में लगेगा, 1 में लगेगा, हर जगह लगेगा। सो वेन एवर यू आर रीडिंग एनीथिंग यही करना है, थीम्स उठाओ, सिलेबस उठाओ, देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, उसके बेसिस पर अपने नोट्स प्रिपेयर करो, दैट इज डन, हो गया। करंट से रिलेटेड देख लो, उसमें कोई अपडेट है ऐड ऑन कर लो, डन। सिंपल सी चीज एंड वही देखो डायरेक्ट रिपीट हो रहा है। सी, लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, फूड प्रोसेसिंग। अब सिलेबस में क्या कीवर्ड मेंशन है हमारा, व्हाट इज मेंशन्ड इन द सिलेबस, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो उसने क्या पूछा, स्कोप पूछा। 2022 में देखते हैं क्या पूछा था, 22 में डायरेक्ट पूछ लिया था स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, सेम चीज। क्या है ये, बिकॉज समझो एग्जामिनर की भी मजबूरी है, वो भी कहाँ से नए क्वेश्चन उठाकर लाएगा। 2013 ऑनवर्ड्स अपना प्रिपेयर करना शुरू कर लो, आधी से ज्यादा डायमेंशन में 90% डायमेंशन तुम्हारे सामने ही है ऑलरेडी, एवरीथिंग इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, बस उसी बेसिस पर प्रिपेयर करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस है ये। ठीक है, दिस इज कॉमन सेंस एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू टू क्लियर मेंस, इट इज एज सिंपल, इट इज एज इजी एज दैट। And then, what did they ask? Elaborate the measures taken by the government in the food processing industries for generating employment. सिंपल सी चीज, क्या क्या उन्होंने लिए हैं और कैसे उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। तो PYQ के बेसिस पर देखो, सिलेबस क्या है मेरा, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि स्कोप क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, देन व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्टर। उसके बाद उसने क्या पूछा है, चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है। सिंपल, तो चैलेंजेस वाला एक पार्ट तो मेरा जरूर आएगा ही आएगा, एंड GS3 है तो चैलेंजेस सॉल्यूशंस मुझे पता ही होने चाहिए। ठीक है, एंड हाउ कैन इनकम ऑफ द फार्मर्स बी सब्सटैंशियली इंक्रीज बाय फूड प्रोसेसिंग। तो फार्मर इनकम को एक बार पूछ लिया, एक बार उसने एम्प्लॉयमेंट पूछ लिया, तो वही सिमिलर मिलती जुलती चीजें ही बार बार वो पूछ रहा है। एंड देन दे आस्क पॉलिसी, क्या मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, यहाँ भी वही पूछा, मेजर्स क्या लिए, यहाँ भी वही पूछा, बस उसमें एक थोड़ा-सा एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट डाल दिया तो उससे हमें लिंक करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ हाउ यू विल हैव टू प्रिपेयर कि हमारा स्कोप क्या है, अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है, उससे रिलेटेड और सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस क्या हैं और गवर्नमेंट ने मेजर्स क्या लिए हैं। इसके अलावा कोई डायग्राम बना लो, अपना रेडीमेड इंट्रो आ गया और रेडीमेड कंक्लूजन हो गया। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आई विल स्टार्ट विद दिस, इट इज़ अ सनराइज सेक्टर, GS3 है, डेटा डालकर दिखाना है, ऐड ऑन कर लो। फिर कंक्लूजन आ गया मेरा। बस यही चीज़ मुझे प्रिपेयर करनी थी एंड कितना सिंपल था इसे आंसर करना। दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड मेंस में। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है? कोई भी नहीं समझाता डिटेल में कि PYQ कैसे एनालाइज़ करने हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाई आई एम हियर शेयरिंग एवरीथिंग विद यू। यही मैंने भी किया एंड दिस हेल्प्ड मी अ लॉट। यही मेंस की गेम है पूरी। Now, look at this question. Terrorism is a global scourge. How has it manifested in India? तो डायमेंशंस देखो क्या क्या पूछ रहा है वो, कि कैसे टेररिज्म मैनिफेस्ट हुआ, तो उसकी मैनिफेस्टेशंस क्या क्या है, एक ये डायमेंशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड एग्जाम्पल्स पूछ रहा है, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स मेरे नोट्स में आने चाहिए। व्हाट आर द काउंटर मेजर्स अडॉप्टेड बाय स्टेट, मतलब हमने क्या क्या मेजर्स लिए हैं इसे टैकल करने के लिए। समझ में आ गया, ये इसने इस बार डायमेंशंस पूछी, तो नेक्स्ट ईयर के लिए मेरे नोट्स में ये डायमेंशंस जरूर होनी चाहिए। ठीक है, एंड सिलेबस में हमारा टॉपिक क्या था, व्हाट वाज देयर सिलेबस में हमारा टॉपिक, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म। तो वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ भी मिलाकर पूछता है और अलग से भी पूछता है। ये देखो 2021 का क्वेश्चन, एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म, its causes, linkages, and obnoxious nexus. Also suggest measures required to eradicate the menace of terrorism. सिंपल सी चीज, बार बार वही पूछ रहा है, यही क्वेश्चन उसने घुमाकर ऐसे बनाकर इस बार पूछ लिया। तब भी 15 मार्क्स का था, इस बार 10 मिनट का पूछ लिया उसने। अंडरस्टूड?
तो यही चीज़ें इसमें बताएँगे कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इंटेंसिटी क्या है, मैनिफेस्टेशंस क्या हैं उसकी, कौन-कौन से अलग टाइप्स के टेररिज्म आ रहे हैं, नार्को हो गया, साइबर हो गया, बाकी सब चीज़ें इसमें बताओ। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ठीक है? तो दीज़ आर ऑल द इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू डायमेंशंस जो हमें कैसे पता चलेंगी बेस्ड अपॉन दिस एनालिसिस, ठीक है? तो ये सारी जो हमारी इम्पोर्टेंट थीम्स हैं, जो पता है कि बार-बार रिपीट हो रही हैं, सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, वो करो एंड उसके बाद जो उससे रिलेटेड इम्प्लिसिट थीम्स हैं, उन्हें भी प्रिपेयर कर लो जिनके आने के चांसेस हैं पीवाईक्यूज़ में पूछी हुई हैं। जैसे टेररिज्म में ही मैनिफेस्टेशन में या टाइप्स में एक नार्को हो सकता था। सो 24 में दे एक्सप्लिसिटली आस्क्ड नार्को टेररिज्म पे अलग से पूछ लिया एंड उसके लिए हमने क्या मेजर्स लिए हैं। तो इसमें भी हम बार-बार पढ़ते तो थे, जैसे गोल्डन ट्रायंगल है, गोल्डन क्रिसेंट है, तो वही चीज़ इसमें लिखनी थी। सो अगर ये चीज़ मैंने यहाँ अच्छे से प्रिपेयर करी होती तो कितनी ईज़िली इसको मैं आंसर कर सकता था। हाउ ईज़ी दिस इज़, यही चीज़ समझानी है, तो डरो मत, बिलीव इन योरसेल्फ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सिलेबस उठाओ, उसके साथ पीवाईक्यूज़ मैप करो, पीवाईक्यू बेस्ड अप्रोच फॉलो करो, नोट्स प्रिपेयर करो, इंट्रो, कंक्लूजन, डेटा, वैल्यू एडिशन, डायग्राम सब कुछ उसमें ऐड कर लो एंड डन। बस वही चीज़ जाकर वहाँ एग्ज़ाम में यू विल हैव टू रेप्लिकेट। दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड टू क्लियर मेंस। अंडरस्टूड। ये देख लो, एक और क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट पे था कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस। नॉर्थ ईस्ट में एक ही क्वेश्चन पूछा है 2013 से, 2017 में उसने पूछा था कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी क्यों है, इट हैज बीन इन्फेस्टेड विद इंसर्जेंसी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, उसके रीजंस और क्यों हो रहा है ऐसा। अब उसके साथ जीएस रही है तो मुझे सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए, तो मैं क्या थीम्स प्रिपेयर करूंगा इसमें कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है क्या, उससे रिलेटेड कोई इंट्रो आ जाएगी, फिर उसके ड्राइवर्स क्यों हो रही है वहां पर, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द चैलेंजेस, क्यों हम उसे रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, और उसके बाद गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी एंड व्हाट मोर नीड्स टू बी डन, अ वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशन, एंड देन माय कंक्लूजन। बन गया मेरे नोट्स, उसके साथ साथ डायग्राम। तो यही चीज तो यहाँ उसने पूछी अगेन, यही घुमाकर कि मेजर चैलेंजेस क्या है इंटरनल सिक्योरिटी के, एंड अभी उसने एक रीसेंट एक नई डायमेंशन दे दी कि वेरियस पीस अकॉर्ड्स लिए हुए हैं। तो अगर हम इसमें पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने एक्शन क्या लिए हैं, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है, उसमें ऑटोमेटिकली यू विल स्टडी कि हाँ गवर्नमेंट ने ये पीस अकॉर्ड किए हैं। पीआईबी जाकर खोलना, इंटरनल सिक्योरिटी पीआईबी सर्च करना गूगल पर, ये सारी डायमेंशंस दी हुई हैं पीआईबी के एक नोट्स में। खुद ही पीआईबी पे ऑफिशियली गवर्नमेंट ने ऐसे ही इसको प्रिपेयर किया हुआ है। अंडरस्टूड। सिमिलरली नक्सलिज्म के लिए बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट पीआईबी पे बनाया हुआ है, उन्होंने डाला हुआ है। आई हैव आल्सो शेयर्ड उसका लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। यही तो पूछ रहा है वो कि चैलेंजेस क्या है, गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन क्रिसेंट, ड्रग ट्रेड, इंसर्जेंसी, ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हैं, डेवलपमेंट डेफिसिट है, इंसर्जेंसी बढ़ती जाती है। अंडरस्टूड। फिर स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स वो सपोर्ट करते हैं इसे, स्मगलिंग, इलीगल माइग्रेशन, एवरीथिंग, सारी चीजें इसमें अच्छे से लिख कर आ जाओ। सिंपल विद अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, डेटा डालना डालो और ये डायग्राम जरूर बना लेना। एंड उसके बाद गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी में हमने पढ़ा है कि मिक्स्ड ऑफ सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और पीस अकॉर्ड कंक्लूजन, ये सारे गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए थे, जिसका फ्रेमवर्क भी बताया था, निमोनिक भी बताया था पोस्ट, कि ये होना चाहिए। सो सिंपल सी चीज वही लिखो और उसके बाद सॉल्यूशन लिख दो। ये कैसे होगा, अगर ये क्वेश्चन प्रिपेयर किया होता, ये सारी डायमेंशंस मेरी बन जाती। सिंपल, दिस इज व्हाट हैज टू बी डन एंड रेडीमेड अपनी इंट्रो कंक्लूजन रख लो साथ में। एंड दिस इज वैलिड अक्रॉस द पेपर्स, इट इज नॉट जस्ट टीए 3, 2 में भी यही करना है, 1 में भी यही करना है, 4 में भी यही करना है। दिस इज द अप्रोच जो हम भी अपनी सीरीज में अपना अल्टीमेट मीन्स प्रोग्राम में फॉलो कर रहे हैं। सो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, प्लीज डू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। यही बेस्ट अप्रोच है मेंस के लिए प्रिपेयर करने की, वरना कोई लिमिट ही नहीं होती है। ठीक है, तो पीवाईक्यू बेस्ड ही हमें चलना है। सी, फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम यही सोचते हैं कि भाई पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या चीज पढ़े, तो सिलेबस देखो जो एक्सप्लिसिट मेंशन्ड है और जो पीवाईक्यू में पूछा है। 2019 में दे आस्क्ड कि मॉडर्न अपनी फाउंडेशंस मॉडर्न वर्ल्ड की, हाउ आर दे लेड बाय अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है,
अब क्या पूछा 2025 में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज एंड्यूरिंग रेलेवेंस टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो मॉडर्न वर्ल्ड, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड क्या सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है। तो उसको एग्जैक्ट वर्बेटिम भी नहीं लिखा उसने, उसका सिंपल ऑल्टरनेटिव देखा और उठाकर लिख दिया और बन गया क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, अमेरिकन हटा दिया, फ्रेंच का पूछ लिया बस। सो क्या रेलेवेंस है? फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने पढ़ा है और यही हमने पढ़ा था कि उसका आउटकम क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, उसके आइडियल्स, उसकी जो डेमोक्रेसी में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सबको इसी ने ही प्रमोट किया है, शेप किया है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज इसीलिए चल रही है। इनइक्वालिटी को हम टारगेट कर पा रहे हैं। वो सब फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आइडियाज आ रहे हैं हमारे पास। अंडरस्टूड? सो इन्हीं लाइंस पर जस्ट प्रिपेयर ऑल दीज थिंग्स। तो व्हाट यू हैव टू डू इज वेरी सिंपल थिंग। क्या करना है? फर्स्ट थिंग, सिलेबस उठाओ, पिक अप द सिलेबस एंड कीवर्ड्स लिखो कि जैसे सिलेबस में अगर लिखा है नक्सलिज्म या एक्सट्रीमिज्म लिखा हुआ है, ठीक है, 2013 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन पेपर ले लो, या इनकी कंपाइलेशंस भी आती हैं जिसमें ऑलरेडी सॉर्ट किया होता है इन्होंने टॉपिक वाइज। तो 2013 ऑनवर्ड्स देखो कि नक्सलिज्म पर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर क्या क्या उसने क्वेश्चन पूछे हैं। आइडेंटिफाई ऑल दोज क्वेश्चंस एंड उसमें कौन कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट सब हेडिंग सब टॉपिक्स बन रहे हैं। तो जो मेरे नोट्स होंगे उसमें यही चीजें आएंगी। उसमें आई विल ऐड ऑल द करेंट चीजें, जो डायग्राम वैल्यू एडिशन करना है सब उसी में डालूंगा एंड यहीं से जाकर फिर मेरे बनते हैं 1 पेजर नोट्स। एंड इसी को मुझे करना है क्या? मल्टीपल रिविजन्स करनी है और सिंपली जाकर रेप्लिकेट करना है मॉक टेस्ट में और उसके बाद मेंस में, और हो गया मेरा मेंस क्लियर। दिस इज व्हाट हैज टू बी डन। ऐसे ही पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी में क्या है? जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन ऑफ पावर पर कितनी बार वो क्वेश्चन पूछ चुका है। सो उसी को अच्छे से प्रिपेयर करो, उसकी इंट्रो, उसके एग्जांपल्स क्या क्या उसका एप्लीकेशंस है, मैनिफेस्टेशंस है इंडियन पॉलिटी में, कैसे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके एग्जांपल्स ऐड ऑन कर लो करंट अपडेट से। हो गया टॉपिक कवर। यही अप्रोच हमें फॉलो करनी होती है मेंस के लिए एंड इसी को ही पीवाईक्यू अप्रेज बेस्ड अप्रोच बोलते हैं। कोई इसे माइक्रो थीम्स बोलता है, माइक्रो लिस्टिंग बोलता है। ये सब जुमले ही है। अल्टीमेटली क्या है? पीवाईक्यू एनालिसिस, पीवाईक्यू अप्रोच। सिंपल सी चीज, समझ गए? सो गो थ्रू द सिलेबस। कोई भी चीज पढ़ रहे हो हमेशा उसको उठाने से पहले, पढ़ने से पहले देखो कि उससे क्या क्या उसने क्वेश्चंस पूछे हैं, ताकि समझ में आए कि मुझे कितना उसे पढ़ना है, कितना कवर करना है मुझे उसे। अपना तुम स्कोप आइडेंटिफाई करो, ठीक है? वरना कोई लिमिट नहीं होती, तो अपने आप को लिमिट करना है। इस बेसिस पर हम लिमिट करेंगे कि कौन-कौन सी डायमेंशंस पूछ लिए हैं एंड कोई बहुत इंपॉर्टेंट करंट में उससे रिलेटेड अपडेट आ गई। जैसे इसमें था 2026 का नक्सल मुक्त भारत का टारगेट, तो उसने एक वो बस लाइन दे दी, बट मैं भी अपने नोट्स में उसे ऐड ऑन कर लूँगा एंड हमने किया भी हुआ था। समझ गए? ऐसे ही जीएस1 में करो, मॉडर्न हिस्ट्री में करो, पॉलिटी में करो, गवर्नेंस में करो, आईआर में करो, सारे सब्जेक्ट्स में यही हमें करना है। पिक अप द कीवर्ड, पिक अप द सिलेबस, मैप द एसोसिएटेड पीवाईक्यूज, आइडेंटिफाई उसे क्या-क्या थीम्स, क्या-क्या सब हेडिंग, सब डायमेंशंस बन सकती हैं, जो इंपॉर्टेंट है एंड उन्हें प्रिपेयर करो, रट के जाओ, खत्म। रेडीमेड इंट्रो कंक्लूजन डाल दो, खत्म। अंडरस्टूड? सो इसी बेसिस पर आगे भी प्रिपेयर करना। दिस अप्रोच विल हेल्प यू अ लॉट। ट्रस्ट मी, जीएस3 इसी वजह से केक वॉक बनता है एंड बाकी भी। अगर ये कर लिया तो मेंस निकलना इज वेरी वेरी इजी। यही है पूरी मेंस की गेम। एंड उसके बाद अपने नोट्स फाइनलाइज करो, मल्टीपल रिविजन एंड रेप्लिकेट। मॉक देना है, मॉक टेस्ट में देकर प्रैक्टिस करो। समझ गए? अंडरस्टूड? सो प्लीज फॉलो दिस। चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट इसे जरूर अप्रोच को फॉलो कर लेना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बस अब इसे जाओ इम्प्लीमेंट करो। ऐसे अपने खुद के मैपिंग करके रख लो। पॉलिटी पढ़नी शुरू कर रहे हो तो उसमें ऐसे मैपिंग कर लो, टॉपिक वाइज और थीम वाइज। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सब में ऐसा अपना खुद से करना बहुत जरूरी है। कंपाइलेशन मिल भी रही है बट उसको भी देखकर समझो, खुद से एनालाइज करो, ठीक है? सो डू दिस एंड ट्रस्ट मी, ये कर लिया अच्छे से तो मेंस निकलने से कोई नहीं रोक पाएगा। निकलेगा ही निकलेगा मेंस। दिस इज व्हाट आई डिड। मेरा भी ऐसे ही निकला 4 बार, ठीक है? सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू फेस एनी अदर डिफिकल्टी, do let me know. Do mention in the comments. With this, let us wrap up. All the best. Take care and study well.